हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि दूध से दही बनने का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूध से दही कैसे बनता है और इसमें एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे मेरे भाई कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे और यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक ही नंबर में पूछ लेता है कि भैया सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, है ना। तो बहुत से बच्चे नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। या दूध से दही बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हो हमारे प्यारा सा चैनल साइंस स्टडी वेल और माय नेम इज आदित्य तिवारी, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले इस चीज़ को समझना। सूक्ष्म और जीव मतलब ऐसे जीव होते हैं जो बहुत या अति सूक्ष्म होते हैं। जो बहुत सूक्ष्म होते हैं या उसको हम लोग अति सूक्ष्म बोल दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनको हम खुली या नग्न आँखों से ना देख सकें। जैसे हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे फंगी हैं, है ना। बहुत सारे कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि हम नहीं देख सकते। हमारे और आपके माध्यम में, मतलब जहाँ हमारा मोबाइल रखा हुआ है जिससे हमारा ये वीडियो शूट हो रहा है और हम जहाँ पे हैं, इस माध्यम में बहुत सारे अनेकों लाखों करोड़ों क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जिसको हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे जीव जिनको हम खुली या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। चाहो तो आप लोग इस पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, है ना। ये सभी क्या बच्चों, ये सभी हमारे सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव समझ में आ गया। सूक्ष्म जीव इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी सूक्ष्म जीव का यूज इसमें भी आएगा। सूक्ष्म जीव के ही कारण ये दूध दही बन रहा है ना। और सूक्ष्म जीव इसीलिए भी मैं पढ़ा रहा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भैया सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव कैसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनको हम खुली या नग्न आंखों से ना देख सकें। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जीव जिसको हम खुली व यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नग्न, ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना। एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया, फंगी हो गए, है ना, बैक्टीरिया हो गए, है ना। और कुछ प्रोटोजोआ भी हैं। सब प्रोटोजोआ तो नहीं है लेकिन कुछ प्रोटोजोआ भी हो गए, वायरस हो गए, है ना। अभी ये कोरोना वायरस फैला था, उसको कोई देख पा रहा था नहीं देख पा रहा था ना। चलिए आदि, ठीक है, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे दीवार जिनको हम लोग सूक्ष्म जीव कहेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया था की बातें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है और मैं कुछ स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं ताकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले तो आप लोग पेपर में लिखोगे ताकि नंबर पूरे मिले, है ना। नंबर लिखने के नंबर मिलते हैं ना, ये नहीं जरूरी है कि आपको आता, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अच्छे से, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है कि दूध से दही कैसे बनता है। देखो, दूध से दही बनने की प्रक्रिया सबसे पहले हम लोग समझ लें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। नाम आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भैया किण्वन क्या होता है ना। चलिए, तो किण्वन क्या होता है भैया, इस पॉइंट को आप लोग समझना। किण्वन या फर्मेंटेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, फर्मेंटेशन। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों
और एक ऐसी प्रक्रिया ना बोलो, एक ऐसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये जो किण्वन है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया इसको हम लोग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक जीव, जैव एक जीव होता है। क्या इसमें एक जीव होता है? जैसे बैक्टीरिया हो गए, है ना, जैसे अभी इसमें आप आगे देखोगे कि लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही किण्वन क्या होता है? किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, ठीक है, कोई एक जीव होता है, कोई एक जीव या बैक्टीरिया आप लोग बोल सकते हो, फंगी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक कोई जीव, और जीव ना बोलो, कोई सूक्ष्म जीव बोलो यार, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव बोलो, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, है ना, जो इसमें कोई सूक्ष्म जीव शर्करा को, किसको बच्चों, नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, शर्करा को, किसको, शर्करा को किस में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, अम्ल में चेंज कर दें, अम्ल में चेंज कर दें इस शर्करा को, या गैस में चेंज कर दें, या अल्कोहल, जब हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अल्कोहल, ठीक है, जब हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब भी वहां पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना बच्चों। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी किण्वन क्या होता है, इस पॉइंट को आपने समझ लिया, लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूं किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई सूक्ष्म जीव शर्करा को अम्ल, गैस या अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। लिख लिया आप लोग? ओके मेरे प्यारे भाइयों, अब किण्वन समझ में आ गया, किण्वन समझ में आ गया ना। चलो, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई सूक्ष्म जीव होगा भैया, वह अभी शर्करा को किस में बदल देगा, अम्ल में बदल देगा, या गैस में बदल देगा, या अल्कोहल में बदल देगा। तो अल्कोहल तो ये है नहीं अच्छा, गैस तो है नहीं, गैस तो है नहीं, तो क्या है, अम्ल। समझते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु की भूमिका होती है। इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु की आवश्यकता होती है या किस जीवाणु की भूमिका होती है। लैक्टोबैसिलस देगा और 2-3 जीवाणु दे देगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी तैयार हो गया। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है बच्चों, और दूध से दही बनने में सबसे पहले लैक्टोबैसिलस जीवाणु की भूमिका होती है। इस पॉइंट को आप लोग लिखोगे, आगे लिखोगे, यह जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को, लैक्टोज शर्करा को, अभी हमने यही बात यहाँ पर क्या है किण्वन में, क्योंकि यह एक किण्वन है, एक किण्वन प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है किण्वन कहलाता है ना। तो भैया किण्वन में क्या होता है, इसलिए मैंने आपको किण्वन भी समझा दिया। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लो कि जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, और यही प्रक्रिया और यही होती है दूध से दही बनने की प्रक्रिया। क्योंकि बच्चों हमारा जो दूध होता है, देखो आप इतना लिखोगे, ठीक है, ये नहीं लिखोगे, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया था। अब आप लोग पेपर में से लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से दूध, यहाँ पर लिखोगे दूध, और इस तरीके से एरो लगा करके यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों, एरो लगा करके यहाँ से कर दोगे दही, यहाँ पर लिख दोगे दही, है ना, दूध और दही। अच्छा, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा। दूध में क्या पाया जाता है बच्चों, लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। और यहाँ पर हमारे कौन होते हैं, यहाँ पर हमारे लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं बच्चों। और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, दूध से दही बनने के लिए दूध का यहाँ पर किण्वन कर देते हैं, क्या किण्वन कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लैक्टोज शर्करा किसके रूप में चेंज हो जाता है, अभी किण्वन का प्रोसेस में हमने क्या बताया कि लैक्टोज शर्करा जब किण्वन में क्या होता है कि जब लैक्टोज या कोई भी शर्करा हो, शर्करा जब अम्ल, गैस या अल्कोहल में बदल जाएगी तो उसे हम लोग किण्वन बोलते हैं। अच्छा, ये लैक्टोज शर्करा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किण्वन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर ये जो लैक्टोज शर्करा है
ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमारा दही का फॉर्मेशन हो जाता है। दही का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दही का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ पे छोटा सा बात पूछ लूँ कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसी प्रोसेस है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? ये आप मुझे बता दो। दूध से दही बनना यह भौतिक परिवर्तन है बच्चों या रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक है? कौन सा परिवर्तन है? कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सिंपल सी बात है यार, केमिकली रूप से चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, लैक्टोज शर्करा होता है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दोनों डिफरेंट है, केमिकल है, दोनों केमिकली डिफरेंट है ना? तो यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, है ना? एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की परिवर्तन है? मतलब भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या इनमें से कोई? तो कैसी परिवर्तन है बच्चों? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये नहीं है भौतिक परिवर्तन, नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना? तो आई होप कि आज के इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैंने आपको लोगों को बताए हैं, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है मेरे भाई। तो अगर इस तरीके से और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना और सभी दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करना।